भाई बच्चों, थंबनेल में आपने जो देखा है बिल्कुल सही देखा है। बीकॉम सेमेस्टर 5 मैथ जो सब्जेक्ट है उसमें यदि आप सिर्फ 3 चैप्टर करते हो, ओनली 3 चैप्टर, कितना चैप्टर है उसमें यदि आप सिर्फ 3 चैप्टर करते हो तो आप पूरा 40 मार्क्स का जो पेपर है आप पूरा अटेंड कर पाओगे। मतलब 100% पूरा पेपर अटेंड कर पाओगे। 100% मार्क्स आपका आ सकता है यदि सिर्फ आप 3 चैप्टर अटेंड करते हो। मींस आउट ऑफ 40 आप 40 ला सकते हो एकदम गारंटी के साथ। विद प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है बाबू। विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि आप यदि 3 ही चैप्टर करोगे ना तो पूरा 40 मार्क्स का पेपर को आप अटेंड कर लोगे और हंसते हंसते 40 मार्क्स ले आओगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक चीज मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा। प्लीज पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, डिटेल में सुनिएगा और प्लीज अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत स्टूडेंट को डर लग रहा है मैथ को लेके। बाबू, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि यदि आप 3 चैप्टर करके जाओगे तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सिर्फ 3 चैप्टर करके जाओ और आप पास हो जाओ। ये वीडियो एक्चुअली मैंने पिछला साल बनाया था। क्या सर, सेमेस्टर 5 जो अभी सप्ली यदि कोई होंगे तो उनको पता होगा और मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं प्रूफ के साथ कि पिछला साल मैंने बनाया था। क्या सर, कि यदि आप 3 चैप्टर करके जाते हो तो आप आराम से पासिंग मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे और आराम से 20 से 22 नंबर का पेपर आप आराम से अटेंड कर सकते हो और आप पास हो जाओगे। एकदम आपको मैथ में सप्ली लगने का चांसेस नहीं है। इनफैक्ट इको और मैथ यदि मिला दिया भी जाए तो यदि 2-4 नंबर में इको में आ गया तो आप पास हो जाओगे मैथ इको में, कोई डर नहीं। लेकिन नया साल तो आप लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा बनता है, ठीक है। और मैंने अपने बातों को ही काटते हुए, अपने को ही पिछला साल जो मैंने बोला है उसी को मैं काट दे रहा हूं और आप लोगों के लिए नया एकदम बहुत एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि यदि आप सिर्फ 3 चैप्टर कर लोगे ना तो आप 40 मार्क्स का अटेंड कर पाओगे। 3 चैप्टर करके आप 50 मार्क्स और पास मार्क्स नहीं, पूरा 40 मार्क्स अटेंड कर पाओगे। कैसे सर, एक एक चीज को समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए, ठीक है बाबू। तो ध्यान से देखिए, आप लोगों को सबसे पहले मैं विथ प्रूफ, देखिए स्क्रीन पे आपको चल रहा है, विथ प्रूफ के साथ हम कोई भी बात करते हैं बाबू, ठीक है। विथ प्रूफ के साथ आप देखिए, आप लोगों को पेपर में पहले दिखा देता हूं, उसके बाद मैं समझाता हूं। आप लोगों को समझ के रखना पड़ेगा ये 3 चैप्टर के अंदर में कौन कौन सा रहेगा सर। मैट्रिसेस रहेगा पहला चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर रहेगा मैट्रिसेस। दूसरा चैप्टर रहेगा बाबू डिटरमिनेंट। दूसरा चैप्टर क्या रहेगा, डिटरमिनेंट। एंड तीसरा चैप्टर रहेगा इंटीग्रल्स। तीसरा चैप्टर क्या रहेगा, इंटीग्रल्स। जा ये क्या बोल दिया मास्टर, ठीक है ना। कोई वीडियो नहीं बनाया होगा आपको, ठीक है ना। ओके, पास नहीं करना है, आउट ऑफ 40 आपको 40 लाना है, ठीक है। मैं खुद अपने बातों को क्रॉस वेरीफाई कर दे रहा हूं, मैंने काट दे रहा हूं। मैंने जो बोला था पिछला साल, बोलता है हारो तो खुद से हारो, ठीक है ना। कुछ इनोवेशन करो तो अपने आप वाला को ही हरा के इनोवेशन करो तो मजा आता है। तो मैंने पिछला साल वीडियो क्या बनाया था कि यदि आप सिर्फ 3 चैप्टर करते हो तो आप आराम से पास हो सकते हो। लेकिन आज मैं आपको क्या वीडियो बना के दे रहा हूं 1 साल बाद कि यदि आप 3 चैप्टर करते हो तो आराम से आप 40 मार्क्स का पेपर अटेंड कर सकते हो। समझ रहे हो कितना खुशखबरी का बात है। न्यू ईयर है, खुशखबरी तो बनता है। तो ध्यान से देखिए, यदि आप मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट और इंटीग्रल्स, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट एंड इंटीग्रल्स कर लेते हो तो आप 40 का पेपर पूरा 40 अटेंड कर सकते हो। विद प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए बाबू, 2022 का पेपर देखिए आपको स्क्रीन में चल रहा है, क्या दिख रहा है। 2022 का पेपर में देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए मैट्रिसेस का क्वेश्चन, 3 में देखिए शायद इंटीग्रल्स का क्वेश्चन है, 7 और 8 में भी देखिए मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। तो देखिए क्या है, 10 मार्क्स के है और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ ऊपर में, एनी 4 अटेंड करो। तो मतलब 10 नंबर वाला टोटल 8 क्वेश्चन दिया था, एनी 4 अटेंड करने बोला था। मैंने 2, 3, 7 अटेंड किया है। 2 नंबर में मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, 3 नंबर में इंटीग्रल्स, 7 नंबर और 8 नंबर में मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट कवर हो गया मेरा टोटल कितना सर, 10 × 4 40। सही बोला मैंने, कोई दुविधा है, लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, नहीं ना। अभी और आगे चलिए ना, मैं बताऊंगा फिर कैसे क्या क्या पढ़ना है, ये भी मैं बताऊंगा। अभी तो एक ही पेपर का डिस्कशन किए, अभी चलिए और प्रीवियस ईयर पेपर। प्रूफ कैसे आप मानोगे, आप कैसे समझोगे कि आप सही बता रहे हो।
ठीक है ना, उसके लिए प्रूफ चाहिए आपको। चलिए ठीक है ना बाबू, ऐसे भी मेरा बात को प्रूफ के साथ प्रूफ करना पड़ता है तभी मानता है बच्चा लोग। अब बाकी लोग कुछ भी बोल के निकल जाए तो हाँ एकदम सही बोला है, ठीक है ना, लेकिन मुझे तो प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। आइए बाबू, अब देखिए 2021 का पेपर देखिए, 2021 का भी पेपर देखिए, वही बात है, एनी 4 अटेंड करना है, एनी 4 अटेंड करना है तो 2, 4, 7 और 8 क्वेश्चन नंबर देखिए 2, 4, 7 और 8 क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7, 8 उसमें भी क्या है सर, वही है, मैट्रिसेस, इंटीग्रल, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, 2, 4, 7, 8 मिला लो, आपको वही दिखेगा। उसमें भी वही करना था, टोटल 8 क्वेश्चन दिया गया था, आपको एनी 4 करना था, 10 into 4। ठीक है बाबू, ओके। हर में देखिए इंटीग्रल 2-2 क्वेश्चन है, मैट्रिसेस जो है, डिटर्मिनेंट है, क्रैमर्स रूल है, सब मिला के यदि दिया जाए तो मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और इंटीग्रल वाला चैप्टर को यदि कंपाउंड कर दिया जाए तो आप आराम से 2, 4, 7, 8 नंबर क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। और यदि आप 2, 4, 7, 8 क्वेश्चन अटेंड कर लिए, मतलब 4 क्वेश्चन अटेंड कर लिए, पूरा अटेंड कर लिए, मतलब 10 into 4 40 मार्क्स। तो 2022 प्रूफ कर दिए, 2021 प्रूफ कर दिए। अब चलते हैं 2020 में, थोड़ा ठहरिए, ऐसा मत सोचिए ओ इसके बाद सब वही, अच्छा ठीक है निकलो, नहीं अभी रुको, कुछ डिस्क्लेमर भी है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से चलिए। अब देखिए आइए बाबू 2020 का पेपर आप चेक करिए, देखिए आपको दिख रहा होगा, उसके अंदर में आपको क्या दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7, 8 वही बात कि एनी 4 अटेंड करो आउट ऑफ 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको कोई 4 अटेंड करना है। तो क्या हो गया सर, 2, 6, 7, 8 वही 10-10 मार्क्स के हैं, टोटल 4 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ठीक है, तो 2022, 2021 और 2020 ये 3 साल का पेपर प्रीवियस ईयर यदि देखा जाए तो सर मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड इंटीग्रल्स यदि कर लेते हैं तो आप पूरा 40 मार्क्स का पेपर अटेंड कर लेते हो। यदि पेपर 2020, 2021 और 2022 के हिसाब से दिया तो, फिर से सुन लीजिए क्या मैंने कहा, यदि पेपर जैसे 2020 के हिसाब से सेट हुआ, 2021 के हिसाब से सेट हुआ और 2022 के हिसाब से यदि सेट हुआ तो आप आउट ऑफ 40 आप 40 मार्क्स का पेपर पूरा अटेंड कर सकते हो। एक्चुअली क्या हुआ था, पिछला साल हम लोगों ने सोचा था कि 20-21 तो ऑनलाइन वाला समय था तो शायद 2019 के हिसाब से पेपर बनाएगा, ठीक है ना। तब मैंने बताया था कि यदि आप 3 चैप्टर कर लेते हो, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और लिमिट, तो आप पास जरूर हो सकते हो, आराम से पास हो जाओगे और 50% आपका मार्क्स आ जाएगा। लेकिन 2022 में देखिए, अरे ये क्या, 2020-21 जैसा ही पेपर बना दिया, कोई चेंज नहीं किया, तो क्या सीयू अगले साल भी वही करने वाली है, मतलब आज 2023 वाला भी पेपर में आपका साथ वही होने वाला है जो 2022 में हुआ, 2021 में हुआ, 2020 में हुआ। तो सर यदि 2020, 21, 22 में जैसे पेपर बना है उसी तरह से यदि 2023 का भी पेपर बन जाए, भले 2024 में है लेकिन आपका एग्जाम तो 2023 ही माना जाएगा ना, तो यदि 2023 का भी पेपर बन जाए, इसका मतलब सर आपके हिसाब से आउट ऑफ 40 आप 40 अटेंड कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर का नाम मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड इंटीग्रल्स। ठीक है सर, ओके बाबू। अब सर यदि 20, 21, 22 का नहीं आया तो क्या होगा, सॉल्यूशन है, डरना नहीं है, उतना भी खराब नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब पूरा गयो नहीं, कोई खराब नहीं होगा। ध्यान से देखिए 2019 का पेपर 4 नंबर, 5 नंबर और 1 नंबर क्वेश्चन, मतलब ग्रुप ए का 4-5 नंबर जो क्वेश्चन है वो 4-4 मार्क्स का मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट है, तो यहां से आपको 4 मार्क्स करके 2 ठो मिल गया, ठीक है बाबू। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिटर्मिनेंट का सॉरी इंटीग्रल्स का एक क्वेश्चन दिख जा रहा है, तो वहां से आपका क्या हो जाएगा सर, एक 4 मार्क्स का हो गया क्वेश्चन सर, सॉरी डिटर्मिनेंट का है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिख गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूरा आ गया सर आपका क्या, इंटीग्रल्स, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर वही डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस जो भी है क्वेश्चन 2, ठीक है ना। तो अब देखिए ये यदि टोटल देखते हो आप तो कितना हो जाता है सर, 7 4 जा 7 into 4 28 मार्क्स। यदि 2019 का हिसाब से पेपर आया तो फिर भी आप 40 में आप 28 तो आराम से अटेंड कर लोगे, 40 में आप
28 तो आराम से अटेंड कर लोगे। यदि पेपर 2020-21-22 के हिसाब से सजा, इसका मतलब आप 100% पेपर अटेंड कर रहे हो, मतलब 40 में 40 आप अटेंड कर रहे हो। और यदि 2019 के हिसाब से पेपर सजा, ठीक है ना, लेकिन चांसेस कम है क्योंकि जब 2022 में भी वही सजाया गया है तो शायद 2023 में भी वही आएगा, जैसे 2020-21-22 आया है उसी तरह से 2023 भी आ सकता है। लेकिन यदि 2019 के हिसाब से भी यदि सच गया तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। 70% पेपर हम आराम से 3 चैप्टर ही करके जा सकते हैं। यदि 3 चैप्टर ही कर लेंगे तो आराम से हम 70% पेपर अटेंड कर पाएंगे, आराम से हम 70% का पेपर अटेंड कर पाएंगे। और यदि आपको इसको अच्छा करना है, इसको बेटर करना है, तब आप इसमें ऐड कर सकते हो लिमिट और फंक्शन, ठीक है बाबू, तब आप इसमें ऐड कर सकते हो क्या, लिमिट फंक्शन वाला जो चैप्टर है कंपाउंड करके आपको ये करना पड़ेगा, तब जाके एज मच एज आप क्या हो सकता है 35+ पेपर अटेंड कर सकते हो। ठीक है बाबू, ओके, अटेंड कर सकते हो पेपर। यदि सच गया तो 30 to 35+ पेपर आप आराम से अटेंड कर पाओगे यदि आप ये चौथा चैप्टर भी इंक्लूड कर देते हो तो। किस हिसाब से, जब आपका 2019 के हिसाब से पेपर आएगा, लेकिन यदि 2020-21-22 के हिसाब से पेपर आ गया तो 3 चैप्टर ही बहुत काफी है। क्या सर, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, इंटीग्रल। अब बात क्या आता है सर कि सर पढ़ेंगे क्या, ध्यान से समझिए कि पढ़ना क्या है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको करना क्या है कि मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट और इंटीग्रल्स आपको तीनों अच्छा से समझना है। पहले तीनों को आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। आप सर करें क्या क्या क्वेश्चन समझ, बाबू हमने तो आपको ऑलरेडी मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का सजेशन दे दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाको देखिए मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट और इंटीग्रल का आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से देख लीजिए, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में कॉमन आने का चांसेस है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एग्जाम में कॉमन हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो यदि आप मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट और इंटीग्रल का आप क्वेश्चन देख लेते हो, मतलब प्लेलिस्ट देख लेते हो विद सॉल्व, एकदम वीडियो एक एक करके समझाया गया है, यदि आप वो देख लेते हो और मेरा सजेशन फॉलो कर लेते हो मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, बाकी चैप्टर्स का भी, तो आपका एग्जाम एकदम कॉमन मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएगा। यहां तक कि हो सकता है डिजिट, अल्फाबेट, नंबर भी मिल सकता है। यदि ना भी मिले तो थोड़ा बहुत चेंज करेगा, लेकिन सॉल्यूशन पूरा उसी तरह से रहेगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि नंबर डिजिट तक मैच कहा जाता है। आप पूछ लीजिए अपने सीनियर से, या फिर जो बच्चे अभी भी 5th सेमेस्टर सप्ली दे रहे हैं उनसे पूछ लीजिए क्या ऐसा बात था, क्या रोशन सर का ऐसा हुआ था पिछला साल, आप पूछ लीजिए, विद प्रूफ आपको बता देगा आपको। तो मैं जो बोलता हूं एकदम सही, और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे करते जाइए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। आप मैथ को लेके टेंशन ही नहीं करिए, डोंट वरी, हम हैं, आपको और भी अच्छा वीडियो आपको बना के देंगे एकदम कम समय में, शॉर्टकट में। आप कैसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो, कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, सब कुछ मैं बताऊंगा। और आप लोगों को पता है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए, स्टडी प्लानिंग के लिए मैंने आपको लिए एक वीडियो बना दिया है। आप प्लीज वो वीडियो को जरूर देखिए, बहुत हेल्प होगा आपको। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।